क्या इमोशंस दिखाना गलत है? क्या इमोशनल होना एक वीकनेस है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब हम इमोशंस को दबा देते हैं? जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी और माइंड में प्रेशर बन जाता है और वो स्ट्रेस, एंजाइटी या इवन फिजिकल इलनेस के फॉर्म में निकलता है। बट हियर्स द ट्रूथ, इमोशनल होना एक गिफ्ट है। इमोशंस को समझना और रिलीज करना एक स्ट्रेंथ है। नमस्ते, मेरा नाम सुमति अरोड़ा है और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और हीलिंग एक्सपर्ट। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही पावरफुल और सेफ हीलिंग मेथड, ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम को रीसेट करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है और आपके इमोशनल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस जो होते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आप खुद अपने आप को हील करते हैं। ईएफटी क्या होता है? ईएफटी एक सिंपल टैपिंग टेक्निक है जहां हम अपने बॉडी के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को या मेरिडियन पॉइंट्स पे जेंटल टैपिंग करते हैं और साथ में हीलिंग अफर्मेशंस बोलते हैं। साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। यह टैपिंग हमारे ब्रेन के एमिगडाला को काम करता है, जो फियर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है। इससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब सेफ हो, रिलैक्स हो जाओ। टैपिंग पॉइंट्स एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, तो इसका कैसे कॉम्बिनेशन बना के इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हम इसको सीखते हैं। सो लेट्स नाउ गो थ्रू ईच टैपिंग पॉइंट। मैं जो भी अफर्मेशन है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिपीट करूंगी, ताकि आप इसे अपनी सुविधा अनुसार अपने मन में बोल सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं। तो पहला है कराटे चॉप पॉइंट। ये साइड का जो है कराटे, अपने कराटे खेलते समय देखो ना, यू मारते हैं, तो ये कराटे चॉप पॉइंट। इस तरह से इसको टैप करना है। एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज करने के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। आप साथ में अफर्म कर सकते हैं, आई ऑनर हाउ आई फील एंड आई ओपन टू हीलिंग नाउ। मैं अपने इमोशंस का सम्मान करती हूँ और अब हीलिंग के लिए तैयार हूँ। हर एक अफर्मेशन को 3 बार बोलना है। आई ऑनर हाउ आई फील एंड आई ओपन टू हीलिंग नाउ। मैं अपने इमोशंस का सम्मान करती हूँ और अब हीलिंग के लिए तैयार हूँ। आई ऑनर हाउ आई फील एंड आई एम ओपन टू हीलिंग नाउ। मैं अपने इमोशंस का सम्मान करती हूँ और अब हीलिंग के लिए तैयार हूं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। आईब्रो, ये यहां पर आप टैप यहां पे कर सकते हैं ऐसे। ये किस लिए? फियर, वरी और टेंशन रिलीज होती है यहां से, सिंपल ऐसे टैप करने से। अब ये नहीं कि आप सोचो कि मैंने आज किया तो कल तक या 1 घंटे में सब कुछ हो जाए। इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो सिंपल सी चीज है टेक्निक करने के लिए। कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। आई एम सेफ नाउ। I choose to feel calm and grounded. मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं शांति और स्टेबिलिटी महसूस करने को करती हूँ या करता हूँ। I am safe now. I choose to be feel and grounded. मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं शांति और स्टेबिलिटी महसूस करती हूँ। I am safe now. I choose to feel calm and grounded. मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं
अब शांति और स्टेबिलिटी महसूस करती हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, आंखों के इधर साइड से। ये किस लिए? फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल जो स्टकनेस है उसको रिलीज करने के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई जेंटली लेट गो ऑफ दिस टेंशन फ्रॉम माई बॉडी एंड माइंड। मैं इस तनाव को धीरे धीरे अपने शरीर और मन से निकाल रही हूँ। I gently let go of this tension from my body and mind. मैं इस तनाव को धीरे धीरे अपने शरीर और मन से छोड़ रही हूँ। I gently let go of this tension from my body and mind. मैं इस तनाव को धीरे धीरे अपने शरीर और मन से छोड़ रही हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तीसरा यहाँ पर आंखों के नीचे। ये किस लिए? वरी, एंजाइटी और फ्यूचर फियर। फ्यूचर को लेके हम बहुत इनसिक्योरिटी अपने अंदर ले आते हैं, तो उसके लिए, उस फियर को, फ्यूचर के फियर को रिलीज करने के लिए। माई ब्रेथ इज डीप एंड आई फील मोर रिलैक्स्ड विद एवरी टैप। माई ब्रेथ इज डीप and I feel more relaxed with every tap. My breath is deep and I feel more relaxed with every tap. मेरी सांस गहरी है और हर टैप के साथ मैं और शांत महसूस कर रही हूँ। मेरी सांस गहरी है और हर टैप के साथ मैं और शांत महसूस कर रही हूँ। My breath is deep and I feel more relaxed with every tap. मेरी सांस गहरी है और हर टैप के साथ मैं और शांत महसूस कर रही हूँ। जब आपको टैपिंग के पॉइंट्स याद हो जाए तो आप इसको आंखें बंद करके करो तो और अच्छा फील होगा आपको। अब नोज के यहाँ, ये किस लिए? गिल्ट, हमारे अंदर कुछ चीजों को लेके गिल्ट हो जाता है, उसके लिए गिल्ट और पास का जो बैगेज यहाँ से रिलीज होता है। I forgive myself and choose peace in my heart. मैं अपने आप को माफ करती हूँ और अपने दिल में शांति को चुन रही हूँ। I forgive myself and choose peace in my heart. मैं अपने आप को माफ करती हूँ और अपने दिल में शांति को चुन रही हूँ। I forgive myself and choose peace in my heart. मैं अपने आप को माफ करती हूँ और अपने दिल में शांति को चुन रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है चिन, यहाँ पर। ये किस लिए? सेल्फ डाउट और प्रेशर को रिलीज करने के लिए। कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी आर अवेकनिंग विद इन मी नाउ। आत्मविश्वास और स्पष्टता मेरे अंदर जाग रही है। कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी आर अवेकनिंग विद इन मी नाउ। आत्मविश्वास और स्पष्टता मेरे अंदर जाग रही है। कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी आर अवेकनिंग विद इन मी नाउ। आत्मविश्वास और स्पष्टता मेरे अंदर जाग रही है। फिर आते हैं यहाँ कॉलर बोन, यहाँ जो हड्डियां होती है ना गर्दन के यहाँ पर। ये किसके लिए? फिर पैनिक होता है या ओवर स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन के फ्लो पर विश्वास करती हूँ। आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ।
मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन के फ्लो पर विश्वास करती हूँ। आई एम सेफ। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन के फ्लो पर विश्वास करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ है? या अंडरलाइन। कब कब बना के? किस लिए? ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन रिलीज करते हैं। हर जिम्मेदारी अपने आप, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि सब जगह कर ले। तो अंडरस्टैंड करने का पड़ता है कि काम को डेलीकेट करना जरूरी है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन को रिलीज करते हैं। आई लेट गो ऑफ दिस इमोशनल वेट। आई डिजर्व टू फील लाइट एंड फ्री। मैं इस इमोशनल बोझ को छोड़ रही हूँ। मैं हल्का और आजाद महसूस करने लायक हूँ। आई लेट गो ऑफ दिस इमोशनल वेट। आई डिजर्व टू फील लाइट एंड फ्री। साइड चेंज कर लो। मैं इस इमोशनल बोझ को छोड़ रही हूँ। मैं हल्का और आजाद महसूस करने लायक हूँ। आई लेट गो ऑफ दिस इमोशनल वेट। आई डिजर्व टू फील लाइट एंड फ्री। मैं इस इमोशनल बोझ को छोड़ रही हूँ। मैं हल्का और आजाद महसूस करने लायक। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ये कान है, कान के यहाँ फिंगर, और ये यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे फिंगर्स टच करेंगे वहां पे टैप करना है। सभी पॉइंट्स को इंटीग्रेट करता है, काम एंड क्लैरिटी लाता है। आई वेलकम बैलेंस, हीलिंग एंड हार्मनी नाउ। मैं अब संतुलन, हीलिंग और समृद्धि को अपना रही हूँ। आई वेलकम बैलेंस, हीलिंग एंड हार्मनी नाउ। मैं अब संतुलन, हीलिंग और समृद्धि को अपना रही हूँ। आई वेलकम बैलेंस, हीलिंग एंड हार्मनी नाउ। मैं अब संतुलन, हीलिंग और समृद्धि को अपना रही हूँ। अब इससे क्या होता है? इमोशनल कनेक्ट होना चालू हो जाता है इस सबसे। तो ये टेक्निक आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम को रीसेट करती है, स्ट्रेस रिलीज करती है, और आपके जो इमोशनल ब्लॉक्स जो थे इसको डिसॉल्व करती है। आप सबसे अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। इसमें आप खुद अपने आप को बहुत इजीली हील कर पा रहे हैं। इसमें आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। इसको कब करना है? जब आपको स्ट्रेस या एंजाइटी हो तब कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप चाहे इसका रूटीन बना लो। जब आपको स्ट्रेस लगे, जहाँ स्टक फील हो रहे हो, इसको कर लो। यहाँ फिर कई बच्चों को एंजाइटी होती है एग्जाम से पहले, तो बच्चे भी इसको कर सकते हैं एग्जाम से पहले। इमोशनल पेन फील कर रहे हो, कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, तब कर लो। हालांकि इसको सबको करना चाहिए। रात को सोने से पहले रिलैक्सेशन के लिए कर लो। रोजाना 5-10 मिनट सेल्फ केयर के रूप में इसको कर लो। अपनी लाइफ के दो एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। एक वर्किंग वुमेन थी जो रोज स्ट्रेस फील करती थी। उसने सिर्फ 7 दिन इस टेक्निक को किया और उसका एंजाइटी लेवल 60% से कम हो गया। एक स्टूडेंट था एग्जाम का, उसमें इतना एंजाइटी हो गई थी, उसको वॉमिटिंग वगैरह इस तरह से फील हो रही थी। उसने भी किया, उसको अभी अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, उसका फोकस कर पा रहा था वो चीजों से। पर तो ये टेक्निक सबके लिए है, और सबसे बड़ी बात ये आपके हाथ में है, कभी भी कर सकते हो। तो इतनी छोटी सी टेक्निक्स है, वो एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग है, और हम इससे हील कर सकते हैं। ये एक हमारी अपने आप को हील करना भी हमारे लिए एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे लिए।
आप भी अपने दिल, माइंड और एनर्जी को हील कर सकते हो। हर दिन थोड़ा सा इस टेक्निक के लिए आप टाइम निकालें। अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए या हीलिंग जर्नी के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7982519757 पर या 8130875767 पर। आपकी इमोशनल वेलबींग मेरी प्रायोरिटी है। मैं हूं सुमति अरोड़ा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, इमोशंस को रिलीज करना ही रियल फ्रीडम है। इसको अपने अंदर बांध के नहीं रखना है।